मित्रों नमस्कार। मित्रों आज की चर्चा में मैं बात करने वाला हूं कि अपनी जिंदगी में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचे और उस सफलता के शिखर तक क्रमबद्ध तरीके से मैं 7 कदम की चर्चा करने वाला हूं। यानी 7 अलग अलग जो नियम हैं, जो गुप्त नियम हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे आसपास के सभी लोग और कई बार हम खुद अंदर से ये महसूस करते हैं, यार जिंदगी में कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा कि जिस किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के शिखर तक कैसे पहुंचा जाए। तो मित्रों उन्हीं आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एक अध्यापक हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आप एक नौकरी पेशा हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी संस्थान में कार्य कर रहे हो, अब जिस किसी भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उस फील्ड के शिखर तक पहुंचने के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 1000 गुना तक कैसे बढ़ा सकते हैं। मित्रों बहुत अजीब लग रहा है कि किसी भी प्रोडक्टिविटी को 1000 गुना कैसे बढ़ाया जा सकता है। हाँ मित्रों, ये 7 नियम जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक करके उनकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप इसे स्किप ना करें, पूरा देखें और एक एक नियम यदि आपके लिए वैल्यूएबल ना हो तो आप मुझसे कहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। शुरू करता हूं। पहला नियम क्या है? देखिए मित्रों, पहला नियम सिर्फ यह है कि हमारे दिन की शुरुआत बेहतर होनी चाहिए। हमारे दिन की शुरुआत रोमांचक तरीके से होनी चाहिए। जब हम सुबह उठे तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि सुबह आंख खोलने के बाद हमने अपने ऊपर 30 मिनट खर्च किए अथवा नहीं। जब आप सुबह उठें, क्योंकि वो आपका एक नया जन्म है। पहले दिन जब आप सुबह सो के उठें, उस 30 मिनट आपको अपने ऊपर देना है। आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। आपको 30 मिनट अपने ऊपर खर्च करने हैं। ये सफलता का किसी भी शिखर तक जाने का पहला नियम। आप कहेंगे भाई साहब ये क्या बात हुई? किसी भी मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जेईई मेंस क्लियर करना है, आप सुबह 30 मिनट अपने ऊपर खर्च करने की बात करें तो टाइम का वेस्टेज हो गया। नहीं मित्रों, ये समय का निवेश है, वेस्टेज कतई नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, हर सवाल में ही उसका जवाब छुपा होता है। तो उसी तरीके से जब आप अपने ऊपर 30 मिनट खर्च करते हैं तो आपके जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, जो रात्रि के विश्राम के बाद सुबह जागा है, उसमें कुछ नए रसायन पैदा होते हैं जो आपको अंदर से रोमांचित करते हैं, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम है कि प्रतिदिन आपका जो भी लक्ष्य हो आपके निकट भविष्य में, उसको लिखने की आदत डालें। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई साहब, मैं प्रतिदिन लिखता फिरूं? हाँ भाई साहब, आप जो कुछ भी अपने निकट भविष्य में बनना चाहते हैं, आपको प्रतिदिन लिखने की आदत डालनी है। अब आप कैसे लिखेंगे? आप वर्ड टू वर्ड लिखिए। मैं निकट भविष्य में मैं 1 साल के बाद अपने अंदर ये बदलाव चाहता हूं, मैं निकट भविष्य में उस पद तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे निकट भविष्य में आगामी 5 सालों में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या जो कुछ भी आपका लक्ष्य हो। मित्रों, आप उसे जब लिखते हैं, आप प्रतिदिन आपको लिखना है, एक दिन लिखना नहीं है, भले आपका लक्ष्य आपको याद हो। जब आप लिखते हैं तो आप ये अंतर कर पाते हैं कि आपकी इच्छाओं में और आपके लक्ष्य में क्या अंतर है। आप कहेंगे हाँ, ये महत्वपूर्ण बात थी कि हमारी इच्छाएं और हमारे लक्ष्य के बीच में जो महीन अंतर की रेखा है वो हमें पता ही नहीं होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको इसलिए अपना लक्ष्य लिखना है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने जो सूक्ष्म मन है, आपका जो अवचेतन मन है, आप उसको एक लिखित में संदेश दे रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये गोल प्राप्त करना है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जिसने पल भर ना आराम किया है ना, तो उसी को अपना लक्ष्य मिलता है। तो जो लगातार अडिग तरीके से अपना कार्य करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये था हमारा दूसरा नियम। पहला नियम, दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करनी है। दूसरा, अपना लक्ष्य आपको प्रतिदिन लिखना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो जब कभी भी आपकी दिनचर्या शुरू हो, आपके इस नित्य क्रिया के बाद 30 मिनट खुद पे खर्च करने के बाद जब आप अपना लक्ष्य लिख लें, तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आप उस दिन की योजना बनाएं। अब आप कहेंगे कि साहब मुझे क्या योजना बनानी है? मुझे सुबह उठना है, मुझे ऑफिस जाना है, या मुझे विद्यालय जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे किसी फलाने से मिलना है, तो मैं योजना क्या बनाऊं? भाई साहब, यही है
आप उस दिन की जब योजना बनाते हैं, प्रतिदिन जब आप योजना बनाते हैं और योजनाओं को लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, 1 2 3 4, आपको दिन भर में 10 काम हो सकते हैं। आप 10 कामों को लिखिए भाई साहब। पहले सुबह उठ करके अब देखिए, आपको कागज पेन लेके लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके सभी के पास स्मार्टफोन है, आपके मोबाइल में अगर कोई एप्लीकेशन है, नोटपैड है, आप उसमें नोटपैड पे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी समस्याओं को, दिन में होने वाले कार्यों को जब आप नोट करते हैं, उसके बाद उसकी जब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 करके, उसमें आप अपनी प्राथमिकता चुन पाते हैं। आपको पता होता है कि उनमें से, उन 10 कामों में से मेरा सर्वप्रथम प्राथमिक कार्य क्या है। आप उसको नंबरिंग करके आप उसको टिक कर दीजिए, फिर आप उसको उसी क्रम में निपटाइए। इससे क्या होगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप बड़ी ही आसानी से अपने मस्तिष्क पर बिना कोई अतिरिक्त दबाव दिए उस कार्य को सकुशल तरीके से निपटा पाएंगे। और आपकी अगर दिनचर्या व्यवस्थित होती है और आपकी उत्पादकता जब बढ़ती है, तो आपके अंदर एक सुखद एहसास पैदा करती है। ठीक है, 3 बातें मैंने बताई। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जब आप ये सब कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन, जिसे आत्म अनुशासन कहते हैं। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, कहते हैं साहब मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूं, मैं अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं करता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा वेस्टेज में चला जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 होती है और हमें पता ही नहीं होता। हम कई बार गॉसिप कर रहे होते हैं, कई बार मोबाइल चला रहे होते हैं, कई बार अपने डेस्कटॉप पे बैठ करके समय बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं, स्व अनुशासित होते हैं, तब उस समय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको फार्मूला 21 याद रखना है। अब कहेंगे फार्मूला 21 क्या है? वैसा फार्मूला 21 हमें कहता है, हमें सिखाता है, साइकोलॉजी का रूल है कि कोई भी कार्य यदि आप नियमित रूप से 21 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। जैसे हमारे शरीर में मात्र 10-15-20% कार्य ही हम अपनी मर्जी से करते हैं। हमारे दिल का धड़कना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हृदय में जो रुधिर का संचालन हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये काम स्वतः हो रहे हैं, है ना। हमें कब सांस लेनी है, इसके लिए मेरी पलकें कब झपकेंगी मुझे नहीं पता। ये फार्मूला 21 हमारे शरीर ने इसे अडॉप्ट कर रखा है। क्यों ना हम अपने दैनिक कार्यों के लिए हम फार्मूला 21 का अडॉप्ट करें। जब आप 21 दिन कोई कार्य लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है, फिर वो आपका अवचेतन मन आपके शरीर से वो कार्य स्वतः करवा लेता है। उसके लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मित्रों, ये जो चौथा नियम है अनुशासित रहने का, इसे आपको बहुत ही अक्षर सा पालन करना है। 5वां और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है, कई बार होता है कि हम छोटा समय अपना वेस्ट करते हैं। सपोज आप कार चला रहे होते हैं, जब आप कार चला रहे होते हैं उस समय आप कोशिश करें कि आपके जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें आप कोई एजुकेशनल ऑडियो सुन सकते हैं। जब आप फ्री हो तो आप अपने कानों में हेडफोन लगा करके कोई एजुकेशनल ऑडियो सुन सकते हैं। आप, जैसे किसी विद्वान ने कहा था कि मुझे अगर जरूरत ना पड़े तो मैं व्यक्तिगत अपना नाम भी अपनी डायरी पर लिख के रखूं, मैं उसे भी ना याद करूं। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क की क्षमता भले ही अनंत है, लेकिन उसकी ऊर्जा तो सीमित है मेरे भाई। तो आप अपनी ऊर्जा को जब सही डायरेक्शन में लगाएंगे और समुचित तरीके से लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। अब फालतू में आप मूवी, वेब सीरीज में और कोई गॉसिप याद रखने में जो आपकी ऊर्जा जा रही है वो ऊर्जा बचेगी। अब समय का पल पल और अपने जिंदगी का कण कण आपको अपने लक्ष्य की तरफ लगाना है, तभी आपकी सफलता आपके नजदीक आती है। जैसे ईश्वर कहते हैं ना, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। ये सफलता का भी मित्रों यही सीधा सा फार्मूला है। जब आप कंसंट्रेट होते हैं और 1 कदम अपने अंदर से जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्य आपकी तरफ 10 कदम बढ़ के आता है। ये बहुत ही यूनिवर्सल लॉ है। तो हमें इसी सामान्य सी बात को ध्यान रखना है। और हमारा छठा नियम है कि हमें हर घटना के बाद, जो हमारे आसपास घटित हो रही है, हर घटना के बाद खुद से 2 सवाल पूछने हैं। अब वो 2 सवाल कौन से हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, 2 सवाल पूछने, हमें 2 सवाल क्या पूछने हैं कि यदि कोई घटना यदि आपके साथ घटित हो जाए, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके कार्यस्थल पर, समाज में, तो आपको पूछना है कि क्या मैंने सही किया। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई साहब? हाँ, यदि आप ये सवाल खुद से पूछते हैं कि अभी जो घटना मेरे साथ घटित हुई, क्या मैंने सही किया, मैंने सही रिस्पॉन्ड किया, मैंने एग्जीक्यूशन सही किया, तो इसका सही जवाब आएगा। भले ही आपने गलत किया हो, लेकिन जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो आपके अंदर से एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है, आपके अंदर से एक एनालिसिस पैदा होती है। आप विश्लेषण करते हैं, आप आत्म विश्लेषण करते हैं और आत्म निरीक्षण भी करते हैं, ताकि जब दोबारा वो कार्य होगा तो आप पहले से ज्यादा तैयार होंगे।
आपकी ऊर्जा उसमें ज्यादा कंसंट्रेट होगी और आप उस समस्या को और बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। ठीक है। अब अगर कोई घटना आपके साथ ना घटित हो और समाज में आपके आसपास कोई घटना घटित हो, तो फिर भी आपको अपने से ही एक सवाल पूछना है कि इस स्थिति में मैं क्या करता। सही सवाल है कि मैं क्या करता अगर मैं इस जगह पर होता। तो कोई भी घटना यदि आपके साथ घटित ना भी हो रही हो और आपके आसपास अगर कोई घटना घटित हो रही हो, अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो आप भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है मित्रों। और अंतिम, सातवां और अंतिम कदम जो कि अति महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें हरदम अपने आसपास हमारे जो कोई भी है, हमें बिना भेदभाव किए हुए अपने संपर्क में आने वाले एक एक व्यक्ति से ऐसे व्यवहार करना है मानो वह व्यक्ति दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी हो। अगर हम ये सोच के सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं तो इसके दो फायदे हैं। पहला तो हमारी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न रहती है। दूसरा, समाज में हमारे प्रति लोगों का नजरिया बदलता है। यदि हम हर व्यक्ति को महत्व देते हैं और हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझ के बात करते हैं तो हम उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, और जब कोई भी बात हम ध्यान से सुनते हैं तो फिर वो हमारे जो कार्य है उसमें परिलक्षित होता है। मित्रों, इसी विषय पर मैं थोड़ा सा समय, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस विषय पर बोलने को भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब आप मन लगा के कोई कार्य करते हैं, मैंने जो आपको 7 कदम बताए हैं, बहुत तेजी से मैं एक बार आपकी दिनचर्या बहुत तेजी से बहुत ही ऊर्जादायक होनी चाहिए। आपको प्रतिदिन अपना लक्ष्य नोट करना चाहिए, आपको दिन की योजना बनाना चाहिए, आपको अनुशासित रहना चाहिए। 4 हो गए। 5वां है कि आपको अपने समय का पल पल यूज करना है। आपको गाड़ी चलाते समय भी, कार चलाते समय भी आपको कोई एजुकेशनल प्रोग्राम सुनना है। और 6ठा है कि आपको हर घटना के बाद कोई 2 सवाल पूछने हैं। 7वां है कि आपके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं जो आपके संपर्क में है, आपको उसे पूरा समय देना है, पूरा महत्व देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निस्संदेह आपकी प्रोडक्टिविटी 1000 गुना बढ़ेगी और आप जो कुछ भी कार्य कर रहे होंगे उस कार्य में, उस संस्थान में आप अवश्य एक दिन शिखर तक पहुंचेंगे। और एक अच्छा व्यक्ति ही दुनिया बदलता है, और दुनिया तो बाद में बदलेगी जनाब, पहले आप खुद बदलेंगे। जब हम खुद बदलेंगे तो ये दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसी सद्भावना के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। मैं था आपका दोस्त गौतम दीक्षित, और मित्रों मेरे बारे में मैं किसी दिन डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, सुप्रभात, शुभ रात्रि। जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको नमस्कार।